वेलकम टू एवरीवन। आज हम 4 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है एनिमल किंगडम। तो इसमें एनिमल किंगडम में जो इम्पोर्टेंट लाइन है आप उसको मार्क करते चलिए। मैं आपको फिर समझाते जाऊंगा उसके बारे में, जिस पे नीट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले 4.1 जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of xylem, pattern of digestive, circulatory, or reproductive system. The features are used as the basis of animal classification, and some of them are discussed here. तो ये basis है, इन्होंने पॉइंट को ले रखा है कि ये इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एनिमल आर मल्टी सेलुलर, आपको पता ही है। दे डोंट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद अब सिलेंट्रेट्स में आएंगे तो उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। उसके बाद एकाइनोडर्माटा, उसमें भी उसके बाद जो आप टीनोफोरा में आएंगे उसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद ब्लैटी हेलमिंथिस आएंगे, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। और उसके प्रैक्टिस मेलिंथिस के बाद जो भी है उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट ऑर्गन हैव associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. Organ system in different group of animal exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as a both mouth and anus. इसको आप मार्क कर लीजिए। इसके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है प्रोस्टोमिएट, जिसमें जो है जो माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग से, उनकी जो फंक्शन एक ही ओपनिंग से परफॉर्म होती है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोस्टोमिएट। तो इनकम्प्लीट होता है। और एग्जांपल में आपको पता है प्लेटिहेल्मिंथिस दे दिया। प्लेटिहेल उसके बाद आएगा अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग माउथ एंड एनम, जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट। ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप जिसमें जो है ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से नहीं जाता है, बाकी जो ऑर्गन जो होते हैं वो उसी में बाथेड होते हैं, उसी में डूबे हुए होते हैं, मतलब खून में ही जो उनके ब्लड है उन्हीं में ही मिक्स होते हैं, उन्हीं के इन एंड अराउंड ब्लड होता है। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में उनको आर्टिलरी और कैपिलरीज के थ्रू पहुंचाया जाता है ऑर्गन में। सिमेट्री पे एसिमेट्रिकल में आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, स्पॉन्जेस, पोरीफेरा। और रेडियल सिमेट्री में आपको 3 एग्जांपल याद रखे हैं, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, एकाइनोडर्माटा। उसके बाद जो उनके अलावा जो हैं वो सब बायलेटरल सिमेट्री है। तो सिमेट्री क्या है? एसिमेट्री जिसमें से आप इसको डायग्रामेट्रिक किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए एसिमेट्रिक होता है। रेडियल सिमेट्री जिसमें आप किसी भी ऑर्गन को डायग्रामेट्रिकली किसी भी प्लेन में डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, तो उसके लिए रेडियल सिमेट्री वर्ड यूज होता है। बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ एक प्लेन में ही डिवाइड होगा, ओनली वन प्लेन। उसके बाद आते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। Animal in which these cells are arranged in 2 embryonic layer and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic. Animal coelenterate, एग्जाम्पल में आएगा coelenterate। ये आप डायग्राम याद रखें, ये जो डायग्राम है ये है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। अब ये एग्जाम्पल को आप इस एग्जाम्पल से कंफ्यूज मत होइएगा, सिलोम से। ये दोनों आप देखिए तो एक ही जैसे लग रहे हैं, तो आप इसको दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है। An undifferentiated layer of mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm। तो फिर भी वो डिप्लोब्लास्टिक में आएगा। ये मेसोग्लिया आप याद रखें कि कहाँ है, डिप्लोब्लास्टिक में है। और ये जर्मिनल लेयर है। Those animal in which the developing embryo has a third
germinal layer, mesoderm is between endoderm and ectoderm, is triploblastic, platyhelminthes to chordate। तो याद रखिए, इसको मार्क कर लीजिए, platyhelminthes के ऊपर जो भी आएंगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद आता है सीलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट, मतलब बॉडी वॉल और गट के बीच में जो कैविटी है उनके बेसिस पे सिलोम, एसिलोम और सूडोसिलोम में 3 में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहले जो एसिलोम है, इसका एग्जांपल आप याद रखें, प्लेटिहेल्मिन्थेस, सूडोसिलोम, एस्किलेमिन्थेस, और जो सिलोम है रेस्ट ऑल सिलोम में आ जाते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और जो इम्पॉर्टेंट मार्क है उसको आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो एक्सटर्नली या इंटरनली सीरियल ऑफ रिपीटिशन से डिवाइडेड हो तो उसको हम सेगमेंटेशन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं अर्थवॉर्म में हमारी बॉडी भी है, सेगमेंटेड है एक्सटर्नली और इंटरनली कुछ पार्ट्स में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म में जो बॉडी है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती है, इसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है मेटामेरिज्म। उसके बाद नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करिए, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, मतलब डोर्सल साइड में फॉर्म होता है। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट एंड दोज विच एनिमल डोंट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में पोरिफेरा टू एकानोडर्म्स आ गए और कॉर्डेट इसके ऊपर वाले। तो अब क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। ये टेबल को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पिछला पॉइंट जो भी है सब याद आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, एकानोडर्मेट एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, इसको मार्क कर लीजिएगा। एक जो रेडियल सिमेट्री है वो एडल्ट शो करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री जो है वो लार्वल स्टेज शो करता है। पोरिफेरा में आ जाइए, पोरिफेरा कॉमन नेम स्पॉन्जेस, मोस्टली मैराइन, asymmetrical animal, these are primitive multicellular animal and have cellular level of organization, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे लाइन भी आप कंफ्यूज भी कर रही होगी कि मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर आपको पता है कि मल्टी सेलुलर से फिर वो टिश्यू लेवल में हो जाता है, तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। सेल बहुत सारी हैं पर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। उनकी जो कैविटी है उसको कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसमें वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste। तो 3 फंक्शन इसी में परफॉर्म होता है, ऑस्टिया से एंटर होता है और ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाता है। उसके बाद आ गया कॉनोसाइट्स। क्या होता है कॉनोसाइट्स, जो उनकी बॉडी वॉल है अंदर से, वो जिस चीज़ से लाइन की गई है वहाँ पे कॉनोसाइट्स प्रेजेंट है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है हर्माफ्रोडाइट। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाई द सेम इंडिविजुअल, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by formation of gamete। तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट है प्लांट जैसा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, हैविंग लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। एग्जाम्पल आपको ये फ़ोटो याद रखना है, फ़ोटो से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फ़ोटो दे दिया जाएगा, भले नाम नहीं दिया गया होगा उसका, और उसके कुछ नीचे कैरेक्टर दिए गए होंगे, आपको टिक लगाना है कि वो कैरेक्टर उस पर सही बैठ रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल स्कायन, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। उसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा,
जिसका कॉमन नेम है निडेरिया। स्पॉन्जेस में कॉमन नेम था, स्पॉन्जेस कॉमन नेम था पॉरीफेरा का, इसमें निडेरिया है। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियल सिमेट्री एनिमल। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। अब आप इसको पहले एक बार इसको देखिए आप, यह है एडेम्शिया फॉर्म, ए वाला जो है एडेम्शिया फॉर्म, बी वाला जो है पॉलिप फॉर्म है। एडेम्शिया फॉर्म में ऑरेलिया आ जाएगा एग्जाम्पल में, और पॉलिप फॉर्म में ये आप दिख ही रहा है हाइड्रा जैसा, ये आपको सिनमोन जैसा दिख ही रहा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, विच कंटेंट दी स्टिंगिंग कैप्सूल, इसलिए निडोसाइट्स नाम रखा गया, निडोसाइट्स निडेरिया इसलिए नाम रखा गया क्योंकि स्टिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है। निमेटोसिस्ट present on the tentacle and the body. Nidoblast are used for anchorage, defense and for the capture of prey. ये तीनों आपको याद रखनी है, किस चीज़ के लिए होता है, डिफेंस के लिए भी होता है, चिपकने के लिए भी होता है, और फूड कैप्चर के लिए भी होता है। फूड इनका ये भी मतलब फूड पैरासाइट प्रे ही हो गए एक तरह से। फिर भी निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ टिश्यू लेवल शुरू हो चुका है, और वहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक था, यहाँ पे भी डिप्लोब्लास्टिक था। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, इसको हम मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा गया है। और वहाँ पे जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी था मैंने आपको लिखवाया था साइड में। सम ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल, कोरल हैव स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोरल जो होते हैं उनके जो स्केलेटन होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, इसको मार्क कर लीजिएगा। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म। सेसाइल मतलब वहाँ से मूव नहीं कर सकता, वहीं पे प्रेजेंट मतलब वहीं से किसी चीज़ से अटैच्ड है, वहाँ से आके मूव नहीं कर सकता। जैसे प्लांट अटैच होते हैं अपने रूट से ज़मीन पे, उसी तरह यहाँ पे ये भी सेसाइल है, मतलब वहाँ से मूव नहीं करता। सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा अडेम्शिया, वेयर्स दी लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटागेनेसिस। यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा है मेटागेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने प्लांट में ही पढ़ा था टेरिडोफाइट में, जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट थे और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे थे। कैसे शो कर रहे थे आपको पता ही था, स्पोर से कैसे गैमेटोफाइट बन रहा था, स्पोर से कैसे गैमेट स्पोरोफाइट बन रहा था, उसके बाद गैमेट कैसे रिलीज हो रहे थे, फिर गैमेट से स्पोर फाइट कैसे बन रहा था। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे भी आ गया है, जिसके लिए वर्ड की यूज़ किया है मेटागेनेसिस। और जो इन दोनों को परफॉर्म कर सकता है उसका एग्जाम्पल दे रखा है ओबेलिया। Polyp produce medusa asexually, very important, and medusa form the polyp sexually. Example में Physalia, Portuguese man of war, Adamsia, sea anemone, Panatula, sea pen, Gorgonia, sea fan, Mandrina, brain coral। उसके बाद आते हैं टीनोफोरा पे। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम जेलिस। पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस और चिनलेंट्रेटा में निडेरिया, और टीनोफोरा में सी वालनट और कॉम जेलिस कॉमन नेम है। एक्सक्लूसिवली मैराइन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियल सिमेट्री, ये तो हमको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर। डाइजेशन वहाँ पे आपने पढ़ा था स्पॉन्जेस में कि वहाँ पे इंट्रासेलुलर था, ये देखिए डाइजेशन यहाँ पे इंटरसेलुलर था, और यहाँ पे सिलेंट्रेट में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों था। उसके बाद निडेरिया टीनोफोरा में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर था। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करते पढ़ते चलिए तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा, मतलब प्रॉपर्टी होती है लाइट शो करने के लिए। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे एक विलन फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जो एक गाना था
उसमें जो सी कोस्ट पे था, सी कोस्ट पे आपने देखा होगा बीच पे रात में वो ब्लू ब्लू कलर का चमक रहा था, तो वो टीनोफोरा ही था। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट है यहाँ तक, अभी तक हर्माफ्रोडाइट चल रहा है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में प्लूरोबैकिया। तो पोरीफेरा में जो था फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल था, और यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आ गया। सिलेंट्रेट में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था और यहाँ पे भी एक्सटर्नल था। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करते चलिए, एक टेबल फॉर्म में बनाते चलिए कि कहाँ था एक्सटर्नल कहाँ था इंटरनल, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस पे। प्लेटिहेल्मिन्थेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। मतलब वेंट्रल से फ्लैट होता है, डॉर्सल से नहीं होता है। डॉर्सल तो है इनकी बनी होती है, मतलब उभरी हुई होती है, और वेंट्रल पार्ट जो होता है फ्लैट होता है। दे हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। These are mostly endoparasite found in animal including human being. Flatworm are bilateral symmetrical, triploblastic, acoelomate, very important, acoelomate को मार्क करिए, with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface. जब आप 12th चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ 12th चैप्टर में एक चैप्टर है इकोलॉजी, उसमें जो है एक बात पढ़ेंगे कि जो पैरासिटिक फॉर्म जो होता है, जो पैरासाइट होते हैं, वो लोग हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो भी अननेसेसरी ऑर्गन है उनको वो लूज़ कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि उनमें सिर्फ सिंपल उनका सिंपल होता है सिर्फ, और हुक होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर बहुत हाई होगी, वो मतलब अपने नंबर जल्दी बढ़ाएंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सिंपल होगा उनका, मतलब उनको अपने खाने को पचाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब वो डाइजेस्टिव जूस इतना नहीं चाहिए होगा ना, इतना डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होगा उनका, सिंपल होगा। उनको सिंपल उनको खाना जब मिल ही रहा है तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम उतना क्यों होगा कॉम्प्लेक्स। आगे पढ़ते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। एंडोपैरासाइट हैं, अंदर से बॉडी सरफेस है। Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate. यहाँ तक अभी भी एक्स सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। तो इससे पहले जो था निडेरिया, नहीं सॉरी, इससे पहले जो था टीनोफोरा, उसमें फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल था विथ इनडायरेक्ट, और इसके पहले भी एक्सटर्नल था। ओरीफेरा में इंटरनल था, यहाँ पे एक्सटर्नल आ गया है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल आ गया है, तो दो में इंटरनल है, दो में एक्सटर्नल आ गया है। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, मतलब वही बोल रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मैनी मेंबर लाइक प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ट्रू रीजनरेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। टेनिया एग्जाम्पल में टेप वॉर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक। उसके बाद आते हैं एस्क्लेमेंथिस में। एस्क्लेमेंथिस में इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। The body is circular in cross section, hence the name roundworm. They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plant and animal. तो फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है और पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं प्लांट एंड एनिमल में। कॉमन नेम राउंडवर्म, और जो प्लेटिहेल्मिन्थेस में कॉमन नेम था फ्लैटवर्म, और निडेरिया में कॉमन नेम था सी वॉलनट, और यहाँ पे कॉमन नेम आ गया है राउंडवर्म। राउंडवर्म हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया यहाँ से, इसके पहले था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिहेल्मिन्थेस में, और जो निडेरिया में था, और सिलेंट्रेट में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, bilateral symmetry, triploblastic and pseudocoelomate animal. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. An excretory tube remove body waste from the body cavity through exterior pore. Sexes are separate. Important यहाँ से sexes जो हैं separate आ गए हैं. Dioecious male and female are distinct
often female are longer than male. Fertilization is internal and development may be direct. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी इंटरनल है, पेरिटोनियमेंथिस में भी इंटरनल था, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट में यही होता है, यंग वन जो होता है वो एडल्ट से रिजेम्बलेंस शो करता है। इनडायरेक्ट में बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है अपने एडल्ट फॉर्म से। एग्जाम्पल में एस्कैरिस राउंड वॉर्म, वुचेरिया फ्लैरेलिया वॉर्म और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। उसके बाद आते हैं फाइलम एनालिडा में। फाइनल एनालिडा, they may be aquatic, marine and fresh water. They may be terrestrial, free living and sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization, bilateral symmetry, triploplastic, metamerically segmented and coelom. Metameric यहाँ पे नया वर्ड यूज हुआ है। The body surface is distinctly marked into the segment metamere, hence the phylum name Annelid. They possess longitudinal and circular muscles. यहाँ पे longitudinal circular muscles है। एस्क्लेमेंथिस में भी वही था, longitudinal और circular muscles वहाँ पे भी present है, which help in locomotion. Aquatic annelid like Nereis possess lateral appendages. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, lateral यहाँ पे lateral appendages है। अब आपको जो आप आर्थ्रोपोडा में जाएंगे तो वहाँ jointed appendages लिखा हुआ है, यहाँ lateral appendages, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे lateral appendages है एनलिडा में और आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद में जो भी हैं उसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। पैरापोडिया वर्ड यूज़ किया गया है लैटरल के लिए, पैरापोडिया लैटरल अपेंडेजेस के लिए पैरापोडिया वर्ड यूज़ किया गया है, विच हेल्प इन स्विमिंग। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रीडियम हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल वॉर्ड टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, कॉर्डेट का जो न्यूरल सिस्टम है वो डॉर्सल होता है, पर यहाँ पे जो न्यूरल सिस्टम है वेंट्रल है। Nereis an aquatic form is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. याद रखिएगा, असेक्सुअल ख़त्म हो चुका है यहाँ से। अब इस प्लेटिहेल्मिन्थेस से असेक्सुअल ख़त्म हो चुका है। ऐसे नहीं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी असेक्सुअल था, वो फ्रेगमेंटेशन ट्रू रीजनरेशन वाला जो था प्लेनेरिया में वो शो कर रहा था। हम कह सकते हैं एस्क्लेमेंथिस से असेक्सुअल फॉर्म जो है ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ से सेक्सुअल फॉर्म में याद रखना है आपको कि वहाँ से सेक्सुअल फॉर्म शुरू हो गई है सिर्फ। एग्जाम्पल में नेरिस फेरेटिमा अर्थवॉर्म कहते हैं, और हेडोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच को कहते हैं। उसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में आपको ज़्यादा कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, बस आप कुछ पॉइंट ही अंडरलाइन करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। लार्जेस्ट फाइलम है, ये तो छोटी सी बात है, ये तो डार्क करके लिखना ही है। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropod. They have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic, segmented, coelomate animal. The body arthropod is made covered by chitinous exoskeleton. तो chitinous आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है, सॉरी फंगी में भी पढ़ा है आपने, कि उसके भी जो बॉडी वॉल है वो chitinous होती है। यहाँ पे भी chitinous है exoskeleton। अब यहाँ पे jointed appendages है। एनालिडा में लेटरल अपेंडेजेस थे। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। आप 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, मतलब सिर, गला और पेट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या आप लिख लीजिए, गिल्स जो प्रेजेंट हैं वो ये प्रॉन में प्रेजेंट होता है, गिल्स यहाँ प्रेजेंट होता है। बुक गिल्स जो है स्पाइडर में प्रेजेंट होता है, और बुक लंग्स जो है इसमें ट्रैकियल सिस्टम जो है वो कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट, मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. Very important, मार्क करिए, fertilization यहाँ internal है। They are mostly oviparous.
डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इकोनॉमिकली एग्जाम्पल में आ जाते हैं एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म, लेसिफर, लाइक इंसेक्ट, वेक्टर फॉर्म में एनोफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडिस। ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस मतलब ग्रुप में आते हैं, झुंड में आते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकोस्टा, ये आपने पढ़ा होगा कि फसल बर्बाद होती है, ये पाकिस्तान से वो होते हुए आते हैं। जैसे क्या है, हमेशा जो है पाकिस्तान में जब ये फैलना शुरू होते हैं, ये जनरली फरवरी से शुरू होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते मतलब वहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है इंडिया में कि यहाँ पे लोकस्ट की वो झुंड आ गई है, मतलब वो आने लग गए हैं, तो आप पहले से ही छिड़काव करके रखें अपने देश में। इंडिया को इन्फॉर्म कर देते हैं। पर ये जो हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने बताया ही नहीं था, थोड़ी दुश्मनी चल रही थी तो बताया ही नहीं था। तो उस टाइम पे बहुत फसल बर्बाद हुई थी इस लॉकस्ट के कारण। लिविंग फॉसल में लाइमुलेस, किंग क्रैब। फाइलम मोलस्का में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, having an organ system level of organization, bilateral symmetry, tabuloblastic, coelomate, body is covered by calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hulk. तो इसमें भी तीन भाग में डिवाइड किया गया है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। ऑर्थोपोडा में भी तीन में डिवाइड किया गया था, हेड, thorax and abdomen. A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory function. The anterior head region has a sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. इसको आप मार्क कर लीजिए, आप सब इम्पॉर्टेंट ही हैं इधर लाइन। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, गिल्स जो है उनका दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी। द एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटिकल्स। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। एग्जाम्पल उसके बाद आप मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर यूजली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पाइला, पेंटाडा, सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है साइंटिफिक नेम है, उसका जो कॉमन नेम है डेविल फिश कहते हैं। और जो एप्लाइसिया, उसके बाद डेंटेलियम, केटोप्योरा। इसके कॉमन नेम भी आप याद रखें, पर आप साइंटिफिक नेम पहले याद रखें। एग्जाम्पल में ये साइड में दे रखा है एस्टेरियस का और ये ऑफ्यूरिया का। उसके बाद आते हैं इकानोडर्माटा में। दे हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल एंड हेंस द नेम इकानोडर्माटा। All are marine with organ system level of organization. The gynoderma are radial symmetry but larva are bilateral symmetry. Very important, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। They are triploblastic, coelomate. Digestive system is complete with mouth on lower side and anus on upper side. Very important, mark करिए। The most distinct feature of Echinoderma is presence of water vascular system, which help in locomotion, capture and transport of food and respiration. और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, तो उसी वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है उसी से ही होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। जैसे इससे पहले मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनालिडा हो गया, सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। इसको आप याद रखिएगा। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल आ गया है, यूजली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट with free swimming larva. Example Asterias, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumeria, sea cucumber, Ophiuria, beetle star। तो ये जो एग्जाम्पल है एकाइनोडर्मेटा का और जो मोलस्का का एग्जाम्पल है, इनको आपको दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको कहीं साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा कि कौन सा किस में एग्जाम्पल आता है। कभी कभी क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एकाइनोडर्मेटा का था, कौन सा उस मोलस्का का था। उसके बाद आते हैं हेमिकोडाटा पे। हेमिकोडाटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordate.
Hemichordate have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. तो यहाँ पे हम हेमिकॉर्डेट के बारे में लिखा गया है। पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर ही डाला जाता है, मगर जो इनका नोटोकॉर्ड है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता था, मतलब अवशेष की तरह, मतलब अवशेष की तरह। तो इसलिए उसको कॉर्डेट से हटा के हेमिकॉर्डेट में डाला गया। हेमी मतलब आधा। उसके लिए वर्ड यूज़ किया है स्टोमोकॉर्ड, कॉर्डेट का स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। The phylum consists of worm-like animal with organ system level of organization. They are bilaterally symmetric, triploblastic, and coelomate animal. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar, and a long trunk. Circulatory system is of open type. Respiration सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन है। याद रखिएगा कहाँ पे जैसे एनिलिडा में क्लोज था, ऑर्थोपोडा में फिर ओपन हो गया, एस्क्लेमेंथिस में क्लोज था, प्लेटेलहेमिंथिस में भी क्लोज था, यहाँ पे ओपन आ गया है। तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत होइए कहाँ ओपन था कहाँ क्लोज था। वो आप एक्स्ट्रा पॉइंट वाली जो वीडियो चैप्टर है मेरी, उसमें जाके आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने टेबल बना रखा है, उसमें मैंने लिख रखा है कि कहाँ ओपन था कहाँ क्लोज था। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा, और चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा वहाँ से। एक्स्ट्रा पॉइंट वाली जो चैप्टर है मेरी वीडियो है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी organ is proboscis gland. Very important. Sexes are separate. Fertilization external. Development is indirect. एग्जाम्पल में बेलेनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। तो फिर यहीं तक याद रखते हैं। अब याद रखिए प्रोबिस्कस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। मोस्टली आप जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं सबको 3-3 भाग में डिवाइड किया है। ऑर्थोपोडा में हेड था, थॉरेक्स था, एब्डोमेन था, उसके बाद यहाँ पे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्रोबिस्कस, कॉलर, ट्रंक। वहीं थॉरस को कॉलर कर दिया यहाँ पे, और एब्डोमेन को ट्रंक कर दिया, और हेड को प्रोबिस्कस कर दिया यहाँ पे। उसके बाद कॉर्डेटा हम बाद नेक्स्ट वीडियो चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और अब चाहे तो अपने आप से ही कंपैरेटिव टेबल स्टडी कर लीजिएगा, बना के स्टडी कर लीजिएगा, इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। वरना नहीं तो मेरी एक्स्ट्रा पॉइंट वाली जो चैप्टर वाली वीडियो है उसमें आप देख ही सकते हैं, मैंने लिख रखे हैं। थैंक यू।